मार्केट में कुछ लोग लाउड होते हैं, टीवी इंटरव्यूज़, हेडलाइंस, सोशल मीडिया, और कुछ लोग बिल्कुल साइलेंट, लेकिन उनकी वेल्थ और बिजनेसेस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इंडिया के ऐसे ही एक साइलेंट लेजेंड है मिस्टर राधाकिशन दामानी। डीमार्ट एक सुपरमार्केट चेन नहीं है, ये एक थिंकिंग प्रोसेस का रिजल्ट है। इस वीडियो में हम समझेंगे डीमार्ट का बिजनेस मॉडल और दामानी सर का वो माइंडसेट जिसकी वजह से उन्होंने रिटेल जैसे लो मार्जिन बिजनेस को भी हाई क्वालिटी वेल्थ मशीन बना दिया। इस वीडियो में हम 4 पार्ट में देखेंगे ताकि डीमार्ट का बिजनेस मॉडल एंड दामानी सर का माइंडसेट हम अच्छे से समझ सकें। पार्ट 1 में हम देखेंगे राधाकिशन दामानी सर की थिंकिंग प्रोसेस क्या थी। पार्ट 2 में हम देखेंगे डीमार्ट बिजनेस मॉडल कैसा है। पार्ट 3 में हम कवर करेंगे डीमार्ट को कॉपी करना हार्ड क्यों है। और पार्ट 4 में वी विल कवर इन्वेस्टर लर्निंग्स फ्रॉम दामानी सर। So let's begin with part 1, Radhakishan Damani thinking process. First point is simplicity over complexity. दामानी सर का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है सिंपल चीज़ों में एक्सेलेंस। उन्होंने कभी भी फैंसी बिजनेस नहीं चुने, ना टेक हाइप ना कॉम्प्लेक्स मॉडल्स। रिटेल जो हर इंडियन रोज़ यूज़ करता है। सो इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है कि अच्छा बिजनेस वो होता है जो समझने में सिंपल हो लेकिन एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। पॉइंट नंबर 2 इज़ कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट, रिटर्न्स लेटर। दामानी सर हमेशा पहले ये सोचते हैं कि डाउन साइड क्या है। डीमार्ट का मॉडल ऐसा है जहाँ लॉसेस का स्कोप मिनिमम है, लो डेप्थ, लो रिस्क और हाई प्रेडिक्टेबिलिटी। सो इससे लर्निंग मिलती है कि वेल्थ क्रिएशन का फर्स्ट रूल यही है कि कैपिटल बचा हुआ होना चाहिए। देन द थर्ड पॉइंट इज़ लॉन्ग टर्म ओबेशन। दामानी सर क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए बिजनेस नहीं चलाते हैं, उनका फोकस होता है 10 साल बाद कंपनी कहाँ होगी। इसीलिए डीमार्ट आज भी स्लो ग्रो करता है बट स्टेबल ग्रो करता है। नाउ इन पार्ट 2 वी विल सी डीमार्ट बिजनेस मॉडल। द फर्स्ट पॉइंट इज़ कोर आइडिया। बिजनेस मॉडल का कोर आइडिया क्या है? तो कोर आइडिया यही है कि लोएस्ट प्राइस ऑलवेज। डीमार्ट का एक ही प्रॉमिस है, एवरीडे लो प्राइस। डिस्काउंट फेस्टिवल्स में सिर्फ नहीं होते हैं, हर दिन हमें वहाँ पे सभी प्रोडक्ट सस्ती ही मिलती है, तो ये एक ट्रस्ट क्रिएट करता है। देन ओन बिजनेस, ओन स्टोर्स, नॉट रेंटेड। मोस्ट रिटेल स्टोर्स रेंट पे लेते हैं, डीमार्ट स्टोर्स खुद के होते हैं, वो कभी भी रेंट पे नहीं लेते, वो पूरे स्टोर को ही बाय कर लेते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि उनका फिक्स कॉस्ट कंट्रोल आ जाता है, लॉन्ग टर्म में मार्जिन स्टेबिलिटी मिल जाती है और एक एसेट वैल्यू क्रिएट हो जाती है। सो रिटेल और रियल एस्टेट ये दोनों जब मिलते हैं तो एक पावरफुल कॉम्बो बन जाता है। देन लिमिटेड एसकेयू स्ट्रेटजीज। डीमार्ट हर प्रोडक्ट का 10 वेरिएंट नहीं रखता है, उस डीमार्ट में लिमिटेड चॉइसेस है, इसलिए हाई वॉल्यूम बाइंग रहती है। बल्क परचेस होता है, इसीलिए बेटर बार्गेनिंग पावर भी डीमार्ट को मिलता है। कम वैरायटी और ज़्यादा एफिशिएंसी। देन नंबर 4 इज़ वर्किंग कैपिटल मैजिक। डीमार्ट कस्टमर से पहले पैसा लेता है और सप्लायर को बाद में देता है, इससे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्रिएट होता है। सो कंपनी का एक्सपेंशन कस्टमर के पैसे से ही होता है और ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पे कैश फ्लो प्रॉफिट से भी ज़्यादा है। देन नो अननेसेसरी कॉस्ट, नो हैवी एडवर्टाइजमेंट, नो फैंसी इंटीरियर्स, नो सेलिब्रिटी ब्रांडिंग। जो भी बचा वो डायरेक्ट कस्टमर को डिस्काउंट में मिल जाता है। नाउ पार्ट 3, इसमें हम देखेंगे वाई डीमार्ट इज़ हार्ड टू कॉपी। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ डिसिप्लिन कल्चर। डीमार्ट का कल्चर ही कॉस्ट डिसिप्लिन का है। जो कल्चर होता है वो कॉपी नहीं होता है। अब इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि डीमार्ट का कल्चर ही कॉस्ट डिसिप्लिन का है। तो डिसिप्लिन कल्चर का मतलब क्या होता है कि कंपनी के हर लेवल पर पैसे को लेकर सीरियसनेस होती है। डीमार्ट में ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले कॉस्ट बचाएंगे और जो नीचे वाले हैं वो फ्रीली खर्च करेंगे। यहाँ पे हर पर्सन ये सोचता है कि क्या ये खर्च सच में ज़रूरी भी है। एज एग्ज़ाम्पल, अगर डीमार्ट का कोई एक मैनेजर है जिसे एक एक्स्ट्रा एसी लगाना है, तो वो ये नहीं सोचता है कि कंपनी अफोर्ड कर सकती है या नहीं, वो ये सोचता है कि इससे कस्टमर को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा भी या नहीं। अगर आंसर नो है तो वो खर्च रिजेक्ट हो जाता है। तो यही डिसिप्लिन कल्चर है।
अभी नॉर्मल रिटेलर्स क्या करते हैं, फैंसी इंटीरियर्स लगाते हैं, बिग होर्डिंग्स लगाते हैं, सेलिब्रिटी ऐड करवाते हैं और हाई रेंट लोकेशन पे अपनी रिटेल शॉप ओपन करते हैं। जबकि डीमार्ट क्या करता है, उनके स्टोर्स बड़े सिंपल होते हैं, नो ग्लैमर, नो ओवर ब्रांडिंग, उनका फोकस सिर्फ चीपेस्ट प्राइस पे रहता है। सो डीमार्ट में पैसा बचाना एक रूल नहीं है, वो एक हैबिट है। एंड वाई दिस मैटर्स टू इन्वेस्टर्स, वाई दिस मैटर्स फॉर इन्वेस्टर्स, जब कॉस्ट कंट्रोल एक हैबिट बन जाती है ना, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में ही रहता है। और जब डिसिप्लिन कल्चर बन जाता है तो कंपनी को कॉपी करना मुश्किल हो जाता है। सो डीमार्ट का कल्चर ही कॉस्ट डिसिप्लिन का है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी सस्ती है, इसका मतलब ये है कि कंपनी सोच समझ के खर्च कर रही है। देन द सेकंड इज वेंडर रिलेशनशिप। सप्लायर्स डीमार्ट को ट्रस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ऑन टाइम पेमेंट मिल जाता है, हाई वॉल्यूम में ऑर्डर्स मिलते हैं और लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है। सो सप्लायर्स डीमार्ट को ट्रस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि डीमार्ट सप्लायर्स के लिए सिर्फ एक कस्टमर नहीं है, बल्कि सबसे रिलायबल बिजनेस पार्टनर है। अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको एक तो ऑन टाइम पेमेंट मिल जाता है। डीमार्ट का सबसे बड़ा प्रॉमिस यही है कि आपको पैसा टाइम पे मिल जाएगा। सो इंडिया का वैसे जनरली जो रिटेल सेक्टर है उसमें अक्सर क्या होता है कि पेमेंट लेट होता है, क्रेडिट पीरियड 60 to 90 डेज़ का हो जाता है। तो लेकिन डीमार्ट क्या करता है, फिक्स टाइम पर पेमेंट दे देता है, कोई डिले नहीं, कोई बार्गेनिंग नहीं। सो इससे सप्लायर को कैश फ्लो का टेंशन नहीं रहता है, लोन या तो इंटरेस्ट का बर्डन नहीं रहता है, और इसीलिए सप्लायर को ऐसा लगता है कि भाई डीमार्ट के साथ अगर मैं काम करूँगा तो मेरा पैसा सेफ है। देन द सेकंड इज़ हाई वॉल्यूम ऑर्डर्स। डीमार्ट कम प्राइस पर ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदता है सप्लायर से। सो एक ही प्रोडक्ट का बल्क ऑर्डर, रिपीटेड ऑर्डर, सो सप्लायर को इससे फ़ायदा होता है। उसकी जो फैक्ट्री है वो फुल कैपेसिटी पे चलती है, कॉस्ट पर यूनिट कम लगता है उसको, प्लानिंग इजीली हो जाता है। सो सप्लायर ये सोचता है कि अगर मुझे मार्जिन थोड़ा बहुत कम मिलेगा तो चलेगा, लेकिन वॉल्यूम तो गारंटेड है, मुझे ऑर्डर तो यहाँ से कंटिन्यूस मिलने वाले हैं। सो ये एक प्लस पॉइंट है। देन लॉन्ग टर्म एसोसिएशन। तो डीमार्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप देखता है, राइट। सप्लायर चेंज करना ये डीमार्ट के लिए लास्ट ऑप्शन है। सालों तक सेम वेंडर के साथ ही डीमार्ट काम करना पसंद करता है, तो डिमांड भी स्टेबल रहती है और बिजनेस भी प्रेडिक्टेबल रहता है। सप्लायर को यही चाहिए। सप्लायर को क्या मिलता है इससे? बिजनेस में विजिबिलिटी मिलती है, ग्रोथ प्लान बनाना उसके लिए इजी हो जाता है, और ये जो ट्रस्ट है उसका रिजल्ट मिलता है उसको अपना बेस्ट रेट मिलता है, बेस्ट क्वालिटी मिलती है, राइट। डीमार्ट को सप्लायर से इसके बदले में क्या मिलता है? सप्लायर अपना बेस्ट रेट और बेस्ट क्वालिटी डीमार्ट को देता है। सो ये पूरा एक चेन रिएक्शन है, ये एक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑन टाइम पेमेंट मिलती है, सो सप्लायर को ट्रस्ट आता है, बेटर प्राइस और क्वालिटी मिलती है, सो डीमार्ट को लोअर कॉस्ट पे पड़ता है, और कस्टमर को भी प्रोडक्ट से वो चीपर प्राइस में मिल जाती है, और इससे हायर सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो ये पूरा साइकिल रिपीट होता रहता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज स्लो बट सॉलिड एक्सपेंशन। अब डीमार्ट रैपिड एक्सपेंशन क्यों नहीं करता है? क्योंकि रिटेल में फास्ट ग्रोथ का मतलब होता है ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा डेब्ट, ज़्यादा गलतियाँ। डीमार्ट का रूल बिल्कुल क्लियर है, पहले एक स्टोर पैसा कमाए तभी दूसरा स्टोर खुलेगा, राइट। पहले स्टोर प्रॉफिटेबल होगा, फिर नेक्स्ट स्टोर। हर नया स्टोर पहले ब्रेक इवन होता है, फिर स्टेबल प्रॉफिट करता है, फिर नेक्स्ट स्टोर का अप्रूवल मिलता है। डीमार्ट कभी ऐसा नहीं करता कि लॉस मेकिंग स्टोर्स को बस फ्यूचर ग्रोथ का नाम पे चला रहा है और कैश बर्न करके अपना स्केल बता रहा है, ऐसा नहीं करता है। इसका मतलब कि हर स्टोर अपने पाँव पे खड़ा होता है, कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट एकदम सेफ रहता है। फिर फास्ट एक्सपेंशन में यूजुअली क्या होता है कि स्टोर्स रेंट पे लेने पड़ते हैं, हाई फिक्स कॉस्ट लगता है, ज़्यादा स्टाफ, ज़्यादा इन्वेंट्री, और डिमांड का भी एस्टिमेशन पता नहीं चलता है, गलत एस्टिमेट हो जाता है। इसका रिजल्ट ऐसा होता है कि फिर वो जो स्टोर है वो लॉस मेकिंग हो जाता है, हाई डेप्थ हो जाता है, कैश फ्लो में प्रेशर आ जाता है। तो डीमार्ट ने ये सब कॉन्शियसली अवॉइड किया है। डीमार्ट का एक्सपेंशन एकदम कंट्रोल और प्लान्ड होता है। लोकेशन का वो डीप स्टडी करता है, लॉजिस्टिक पे कंट्रोल है कि नहीं वो चेक करता है, सप्लायर नेटवर्क पहले से रेडी रखता है, और ये सब होने के बाद ही वो स्टोर ओपन करता है। सो इसलिए हमें ग्रोथ जो है वो स्लो लग सकती है, लेकिन हर एक स्टोर एक एसेट बन गया है डीमार्ट के लिए, उसके लिए लायबिलिटी नहीं है।
राइट। डीमार्ट ये समझता है कि एक प्रॉफिटेबल स्टोर दूसरे प्रॉफिटेबल स्टोर को फंड करता है बिना ज़्यादा डेप्ट के। तो इसी तरह वो सेल्फ फंडेड एक्सपेंशन करता रहता है टाइम के साथ, और स्टोर्स का नेटवर्क भी बढ़ता रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है, और यही रीज़न है कि मार्जिन भी डीमार्ट के स्टेबल रहते हैं। राइट। अगर हम सिंपली इसको समझे तो स्लो ग्रोथ है लेकिन बिजनेस है वो टिका रहेगा लंबे टाइम तक अगर ऐसे ही चला तो। इसलिए डीमार्ट का हर नया स्टोर सिर्फ एक शॉप नहीं है, वो एक नया प्रॉफिट इंजन होता है। वो वापस कमा के मल्टीप्लाई करके उसका कंपाउंडिंग होता रहता है मार्जिन का। अभी हमने ये पूरा देख लिया कि ये सब रीजंस है, इसीलिए डीमार्ट को कॉपी करना बहुत मुश्किल है। कोई और रिटेल बिजनेस इसको इजीली कॉपी नहीं कर सकता है। देन पार्ट 4 में हम देखेंगे इन्वेस्टर लर्निंग्स फ्रॉम दामानी सर। अब हमने पूरा डीमार्ट का बिजनेस मॉडल देखा, समझा वो कैसा है, दामानी सर का थिंकिंग प्रोसेस कैसा है। अब हमें इससे क्या क्या टेक अवे लेना चाहिए, हमें इससे क्या सीखना चाहिए। कुछ पॉइंट्स है 4-5 के। फर्स्ट पॉइंट है बिज़नेस हमें समझ में आना चाहिए। जो बिज़नेस में हम जाना चाहते हैं, जो स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो वो पूरा बिज़नेस हमें समझ में आना चाहिए। उसके कैश फ्लो पे हमें फोकस करना चाहिए। डेप से दूर, डेपलेस, मतलब जो डेपलेस कंपनी है उसी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें डेप से दूर रहना चाहिए। देन लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी चाहिए और पेशेंस रखनी चाहिए। पेशेंस इज़ द पावर। दामानी सर का ये सक्सेस लक से बिल्कुल भी नहीं उनको मिला है, ये पूरे जो प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया है उसी का रिजल्ट है। राइट। नाउ लेट्स कंपेयर डीमार्ट माइंडसेट विथ ट्रेडिंग माइंडसेट। ये हमारे लिए ट्रेडर कम्युनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई हमने पूरा एक बिजनेस मॉडल समझ लिया डीमार्ट का, अब हमें उससे ट्रेडिंग के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू ट्रेडिंग प्रोसेस। ट्रेडिंग में पैसा एक ही ट्रेड से नहीं बनता है, पैसा बनता है रोज़ रोज़ सेम रूल्स फॉलो करने से, सेम रिस्क मैनेजमेंट से, सेम सेटअप पर बार बार काम करने से। जैसे डीमार्ट, हर स्टोर में सेम डिसिप्लिन, हर कॉस्ट पे सेम कंट्रोल। ट्रेडर के लिए हर दिन हीरो बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हर दिन रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देन पेशेंस, राइट अपॉर्चुनिटी का वेट। डीमार्ट हर जगह पे स्टोर नहीं खोलता है, सिर्फ वहाँ खोलता है जहाँ नंबर्स सेंस बनाते हैं उसके लिए। ट्रेडिंग में भी बेस्ट ट्रेडर्स वेट करते हैं। नो स्ट्रेटजी नो ट्रेड। अगर एज पर स्ट्रेटजी फंडामेंटल सही नहीं है, स्ट्रेटजी के हिसाब से नहीं है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। राइट। इसी को हमें फॉलो करते रहना है। जैसे डीमार्ट ने रिटेल में क्वाइटली एम्पायर बना लिया है पूरा, वैसे ही ट्रेडिंग में भी क्वाइटली रूल्स फॉलो करने वाले ही लॉन्ग टर्म विनर्स बन पाएंगे। आज के मार्केट में सब कुछ फास्ट चाहिए सबको, फास्ट ग्रोथ, फास्ट रिटर्न, फास्ट फेम। तो दामानी सर ने हमें यही सिखाया है कि स्लो भी पावरफुल होता है। राइट। डीमार्ट ने हमें याद दिलाता रहता है कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए शोर मचाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें डिसिप्लिन चाहिए। दिस वॉज ऑल अबाउट डीमार्ट बिजनेस मॉडल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डीमार्ट का टेक्नो फंडा एनालिसिस करेंगे। मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।